हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लाइकेन क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि लाइकेन आखिर होता क्या है। क्या ये कोई प्लांट है या ये कुछ फंगस है या क्या है। तो लाइकेन एक एसोसिएशन होता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि दोनों साथ साथ में रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे को फायदा करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के बिना सरवाइव भी नहीं कर सकते। यानी एक अगर इनमें से खत्म हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। यानी ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे तो ही दोनों फायदे में रहेंगे, नहीं तो नुकसान में रहेंगे। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसमें एल्गी वाले पार्ट को हम बोलते हैं फाइकोबायोन और फंगस वाले पार्ट को हम बोलते हैं माइकोबायोन। ये जो वर्ड है लाइकेन, उसको सबसे पहले यूज किया था थियोफ्रास्टस ने। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी भी कहे जाते हैं, तो इन्होंने ये सबसे पहले वर्ड यूज किया था। लाइकेन की स्टडी को हम बोलते हैं लाइकेनोलॉजी और जो साइंटिस्ट लाइकेन की स्टडी करता है उसको बोलते हैं लाइकेनोलॉजिस्ट। और फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी है एरिक इकैरियस। वर्ड सबसे पहले थियोफ्रास्टस ने दिया था बट फादर है एरिक इकैरियस। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो एमसीक्यूज टाइप में आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। अब देखते हैं कि इसमें जो माइकोबायोन्ट होता है यानी फंगस वाला पार्ट होता है वो क्या रोल प्ले करता है। तो उसका काम होता है कि एल्गी को ज्यादा लाइट आने से बचाना। ये एल्गी को कवर करके रखता है और उसको डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। इसके अलावा फंगस का काम है न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करना सॉइल में से, एयर में से और डस्ट में से। तो ये न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देती है और बदले में एल्गी क्या करती है इसके लिए, तो वो है रोल ऑफ फाइकोबायोन। यानी एल्गी बदले में फंगस को क्या देती है। तो इसका क्या काम होता है, एक तो ये फूड प्रोड्यूस करती है क्योंकि हम जानते हैं कि एल्गी जो होती है प्लांट है और प्लांट सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो जो भी ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके देगी उसके बदले में ये इसको खाना बना के देगी, तो ये इसके लिए फूड प्रोड्यूस करेगी। इसके अलावा जो बीजी होती है वो एनवायरनमेंट पे नाइट्रोजन गैस का यूज करके नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देती है उसका और उसके बाद अमोनियम और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बना देती है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइकेन। तो लाइकेन फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन है, लेकिन उनकी खुद की भी एक आइडेंटिटी होती है। फंगस में जनरली इसमें एस्कोमाइसिटीज और कभी कभी बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर मिलते हैं देखने को, और एल्गी इसमें जनरली हमें ग्रीन एल्गी देखने को मिलती है। इसके अलावा कभी कभी ब्लू ग्रीन एल्गी भी देखने को मिलती है। जो फंगस लाइकेन में प्रेजेंट होते हैं वो मेनली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं कार्पोगोनिया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एस्कोगोनियम डेवलप होती है जिसमें से एस्कोजीनस फिलामेंट प्रोड्यूस होते हैं और इन फिलामेंट की टिप के ऊपर एसाई बनते हैं। हर एपिकल सेल जो होती है उसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं और ये जो एपिकल सेल्स होती हैं वो बेंड हो जाती हैं और बेंड होके हुक की जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोजियर। इसके अलावा जो लाइकेन की ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्लो होती है। ये जनरली हमें कहाँ मिलती है, मॉइस्ट प्लेसेस पे, बहुत ही ड्राई कंडीशन हो और हाई टेम्परेचर हो और साथ में पोलर रीजन्स में भी हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये थे कुछ एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके हैबिटेट पढ़ेंगे और मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए द DK बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।